गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी हिंदी का जो कविता है जनतंत्र का जन्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस जनतंत्र का जन्म कविता का जो लेखक है वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेंगे कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी थे कौन, इसका कुछ जीवन का परिचय है। सबसे पहले बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया गांव बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। दिनकर जी के पिताजी का नाम रवि सिंह और माताजी का नाम मनरूप देवी थी। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से 10वीं और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। यह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति बने थे और वह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आप समूह के समक्ष है। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि काव्य कृतियां एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी। यह जनतंत्र का जन्म कविता का जो मुख्य परिचय है। यह कविता जो कहता है प्रस्तुत कविता में जनतंत्र के उदय के बारे में दिया गया है। जनतंत्र के राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नया भारत का कल्पना करता है जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर बैठने को है। यह कविता है जनतंत्र का जन्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला जन, दूसरा तंत्र। जन का मतलब होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है शासन। यानी इस भारत देश पर जनता का शासन का जिस समय से शुरुआत हो रहा है। कविता का लाइन कहता है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इथलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहां सदियों का जो अर्थ है वो होता है सैकड़ों। ठीक है। सदियों का अर्थ होता है सैकड़ों वर्षों से जो राख ठंडी बुझी थी वो आज सुगबुगा उठी है। अर्थात लेखक का कहना है कि सैकड़ों वर्षों से जो यहाँ के लोग परतंत्र होकर, खामोश होकर बैठे थे और चुपचाप उन अत्याचारियों के जुल्मों का सहन करता था, आज इन लोगों में उन अत्याचारियों अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने की साहस और हिम्मत आ गई है। कहते हैं मिट्टी सोने का ताज पहन इथलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह मिट्टी कहने का तात्पर्य यह है कि जब मिट्टी धरती पर है तब उसका महत्व नहीं होता है और वह शांत रहता है, लेकिन जब मिट्टी किसी वस्तु का रूप धारण कर लेती है तब वह मिट्टी भी अपने आप पर गर्व महसूस करता है। उसी प्रकार यहाँ की समस्त जनता सोने का मुकुट पहनकर गर्व महसूस कर रहा है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ घर घर का अर्थ होता है चिल्लाना, यानी कर्कश भरी आवाज। नाद का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। अर्थात अभी का समय जनता का है और जनता का चिल्लाने का आवाज सुनो। लेखक दिनकर जी कहते हैं अंग्रेजों, अभी का समय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जिस सिंहासन पर बैठे हो वह सिंहासन खाली कर दो
अब यहाँ के जनता एकजुट होकर आ रहे हैं। आगे कहते हैं कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अंग्रेज फिरंगी कहता है कि जनता कौन है, क्या है? तब हमारे लेखक जी कहते हैं कि हाँ, मिट्टी की मूर्ति के तरह होता है यह जनता, जो प्रकृति के हर प्रकार के हर प्रहार को सहन करने वाली होती है, चाहे जाड़ा हो, पाला हो, गर्मी हो या बरसात हो, सब कुछ सहने की क्षमता होती है यह जनता में। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, जब शरीर के नस नस में सर्प के डंक के तरह पूरे शरीर को चूस रहा होता है, पीड़ा हो रहा है, तब भी यह जनता अपने जुबान से, अपने मुख से किसी को अपना दर्द नहीं बताते हैं। आगे कहते हैं कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, इस पर जनता क्या कहती है? जनता यह वही जनता है जो सिंहासन पर बैठे राजा महाराजाओं के प्रति पिता के समान श्रद्धा निष्ठा रखते हैं और अपने राजाओं शासकों के प्रति वफादारियों के लिए उसके प्रति मर मिटने का संकल्प और बड़ी से बड़ी कस्में खा लेती है। जनता सचमुच में बहुत सारे कष्टों दुखों को सहने वाली होती है। वही कहती है सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? लेखक कहते हैं चलो ये सब तो ठीक है, मगर जनता इस पर क्या विचार करती है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है प्रश्न बहुत गंभीर कि जनता इस पर क्या कहती है, जनता इसके बारे में क्या कहना चाहती है। आगे कहता है कि मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। आगे कहते हैं कि जनता एक फूल के समान होती है जो केवल अच्छी खुशबू देती है, वह चाहे पेड़ से लगी हो या पेड़ से टूटकर गिरी हुई हो, वह हमेशा खुशबू ही देगी। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। जनता इतना भोला भाला सीधा साधा होता है कि कोई उसके सामने आकर माफ़ी मांग ले या कोई समाज के हित में कोई अच्छी बात की तो वह जनता उसे माफ़ कर देती है, खुश हो जाती है। आगे कहते हैं कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तब वही कहता है लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। दिनकर जी गुस्से में लिखते हैं कि जनता क्षमादाता है, जनता दुखों को सहता है, जनता खामोश है पर वह निर्बल या कमजोर नहीं है। वह जनता क्रोधित होता है, जब जनता क्रोधित होता है आंखें लाल और भौवें खड़े हो जाते हैं, तब भूमि पर कंपन होता है, भूकंप आ जाता है, आंधी तूफान की लहरें उठ जाती है। फिर कहता है दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और अंग्रेज फिरंगियों से कहता है कि यह समय जनता के पक्ष में है और जनता का यह कर्कश भरी चिल्लाने की आवाज़ों को ध्यान से सुनो और
सिंहासन खाली कर दो, अब यहाँ जनता आ रही है। आगे कहते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जब जनता क्रोध में होकर चिल्लाते हैं, हुंकारते हैं, तब बड़ी से बड़ी महलों का दीवार गिर जाती है। और जब इन्होंने अपनी क्रोध में लंबी सांस खींचते और छोड़ते हैं तो बड़े से बड़े अहंकारी राजाओं, अत्याचारियों का मुकुट हवा में उड़ता है और गिरता है। जनता जिस मकसद से राहों पर निकलता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। वही लेखक दिनकर जी कहते हैं कि समय में भी वह शक्ति नहीं है कि जो जनता के कामों के बीच में अपना टांग अड़ाए। जनता जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है और अंत में जीत जनता की ही होती है। आगे कहते हैं कि अब्दों, शताब्दियों, सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय, चीरते तिमीर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। यहाँ अब्दों का अर्थ होता है वर्षों, शताब्दियों का अर्थ होता है सैकड़ों, सहस्त्राब्द का अर्थ होता है हजारों वर्षों। अर्थात वर्षों, सैकड़ों, हजारों सालों से अंधकार मग्न घरों में अपना जीवन बीत गया है और आज घरों की खिड़कियों के द्वारा खुली आकाश से प्रकाश आने लगी है। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, अंबर का अर्थ होता है आकाश, दहके का अर्थ होता है प्रकाश। वही कहता है कि आज घरों की खिड़कियों के द्वारा खुली आकाश से प्रकाश आने लगी है, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमीर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। तिमीर का अर्थ होता है अंधकार, वक्ष का अर्थ होता है कलेजा, अर्थात जनता अंधकार अर्थात बुराइयों, अत्याचारियों का कलेजा चीरते फाड़ते हुए आगे बढ़ रही है। यह कोई और नहीं, यह जनता है, इसका स्वप्न जीत अजय होता है, यानी जनता कभी हारता नहीं है। आगे है, कहते हैं सबसे विराट जनतंत्र का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर मुकुट धरो। संसार का सबसे बड़ा शासन जनता का शासन हो गया है, प्रजातंत्र हो गया है। अब 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 कोटि का अर्थ होता है 33 करोड़ जनता। उस समय भारत की आबादी 33 करोड़ ही थी। तब लेखक जी दिनकर जी कहते हैं कि 33 करोड़ जनता के लिए अब सिंहासन तैयार करो और आज तिलक किसी भी राजा महाराजाओं का नहीं बल्कि इस देश के सभी जनता का होगा, सभी जनता का तिलक होगा और यहाँ के जनता ही अपने माथे पर मुकुट को रखेंगे। आगे कहते हैं आगे ये लाइन है, कहते हैं आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। लेखक जी कहते हैं मूर्ख, मंदिरों मस्जिदों प्रसादों में तुम किसको खोजते हो आरती लेकर, देवता तुम्हें मिलेंगे सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, देवता तुम्हें मिलेगा खेतों में हल चलाते हुए, देवता तुम्हें मिलेगा खलिहान में अन्न तैयार करते हुए।
अर्थात असली देवता यहाँ भारत के किसान मजदूर हैं, जो कड़ी से कड़ी मेहनत करके फसल उपज करते हैं, मकान बनाते हैं, रोड तैयार करते हैं, उसे आरती दिखाओ। आगे कहते हैं, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रास समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर जी कहते हैं, कुदाल और हल जोतकर कड़ी मेहनत खून पसीना बहाकर देश तरक्की की ओर ले जाने वाले, देश को चमकाने वाले, हरियाली करने वाले किसानों मजदूरों को ही शासन करने का सही अधिकार है। और इस कर्कश भरी चिल्लाहट भरी आवाज़ों को ध्यान से सुनो और सिंहासन खाली कर दो कि यहाँ अब जनता आती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे।